हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज है महाअष्टमी, तो महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और माता दुर्गा आपके घर में सुख शांति और बरकत दें। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि साथ में मेरे घर में भी सुख शांति और बरकत दें। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं शूट करूँ, लेकिन हो नहीं पाता, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि सुबह कैमरा हाथ में लेना या फिर ट्राइपॉड पे लगाना ये बहुत ही टफ हो जाता है सुबह लगाना, और शाम को भी सेम कंडीशन। तो लेकिन ये तो है कि जब आप एक बार चाहो कि हाँ शूट करना है तो हो जाता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ। देखती हूँ आगे भी, अगर मैं व्लॉग मैं चाहती हूँ कि मैं डेली अपलोड करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाती। लेकिन आगे देखती हूँ, अगर आप लोगों का साथ भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँ और आप लोगों से पसंद ना करो तो फिर मेरा ब्लॉग बनाना भी व्यर्थ है ना। यहाँ पे व्रत में जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, मतलब लड्डू जो आते हैं, हमारे यहाँ रामदाना कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको बताइएगा। रामदाना के लड्डू, साबूदाना, गंजी, फ्रूट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। और मूंगफली भी मैंने भून लिया था, साथ में सूजी को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, ताकि सूजी में कीड़े न लगें। हल्का सा रोस्ट करके रखने पर डब्बे में कीड़े नहीं लगते हैं, इसलिए मैं जब भी सूजी मंगाती हूँ तो उसको छान लेती हूँ, और छान करके तब मैं रोस्ट करके और फिर डब्बे में भर देती हूँ। और जो भी कुछ व्रत में बनाती हूँ या फिर कोई फ्रूट्स हैं तो मैं उसे भोग लगा कर के ही और फिर मैं उसको लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध का भोग सुबह ही लगा दिया था, उसमें तुलसी जी का पत्ता था, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाया था। तो तुलसी जी के पत्तों को मैं चाय में नहीं डालती हूँ। चाय में डालने से ये होता है ना कि जब हम चाय छानते हैं तो तुलसी जी का पत्ता जो है वो चाय पत्ती के साथ ही छन जाता है और वह नुकसान होता है। तो जब भी लड्डू गोपाल को भोग लगाएं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने चम्मच से निकाल लिया था और बाद में उसको मैंने खा भी लिया था। कहते हैं कि जो भोग लगाए हुए तुलसी जी के पत्ते होते हैं वो गर्म चीज़ों में नहीं डालते हैं, ठंडी चीज़ों में ही डालते हैं। और चूँकि तुलसी के पत्ते जो हैं उनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए भी नहीं डालने चाहिए। और यहाँ पे मैंने चाय बना लिया है, चाय बना करके और मैं इधर लेके बैठ गई हूँ। सुबह चूँकि महाअष्टमी आज थी तो आज सुबह मंदिर में मैं एक नारियल ले गई थी। बहुत से लोग वहाँ पे फोड़ते हैं, सुबह में भी शाम में भी। तो चूँकि मैं सुबह ही केवल जा पाती हूँ तो आज सुबह नारियल भी ले गई थी चढ़ाने के लिए। और साथ में दुर्गा माता को जो भोग लगता है उसके साथ लौंग और इलायची का भोग लगता है। तो मैं जब भोग के साथ उसको लाती हूँ ना तो उसको मैं रख देती हूँ, चाय में कूट कर फिर डाल देती हूँ उसको। और यहाँ पे बच्चे आ गए हैं, बज रहे हैं 11, और ये लोग सुबह 8 बजे ही गए थे हल्का फुल्का नाश्ता करके। फिर आए बच्चे तो उन लोगों को मैंने कुछ खाने के लिए दे दिया। इन लोगों की भी अब बड़े हो रहे हैं तो इन लोगों की भी अपनी पसंद है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, तो जो भी वो लोग खाते हैं मैं वहीं दे देती हूँ। और बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। यहाँ पे जितने भी लंच बॉक्स हैं, बच्चों के बॉटल्स हैं, उनको मैं बर्तन वाले रैक से हटा रही हूँ। और सारी जो बर्तन हैं पहले मैं उसे अच्छे तरीके से रख लूँगी, ताकि जब मैं बर्तन धोऊँ तो मुझे फिर से स्पेस मिल सके कि बर्तन में फिर से उसमें रख पाऊँ। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया है, उनको जो भी खाना था। अनहेल्दी चीज़ें वैसे भी वो मैं बनाती ही नहीं हूँ इतना कि वो लोग खाएं। मतलब कभी कभी मैगी पास्ता ये सारी चीज़ें मैं कभी कभी ही बनाती हूँ डेली बेसिस पे, या 2-4 दिन पे भी मैं नहीं बनाती हूँ। रोटी सब्जी पराठा ये सारी चीज़ें ही मैं
नाश्ते में देती हूँ। चीला हो गया, पोहा हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। लेकिन मैगी, पास्ता, ये सारी जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं वो मैं नहीं बनाती हूँ। अब तो आटे की भी मिलने लगी हैं, लेकिन अच्छा रहता है। मुझे लगता है नाश्ते में अगर रोटी सब्ज़ी बच्चे खा लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और चाय तो मैं सुबह बनाती ही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चाय सुबह मुझे लगता है नहीं पीने पे ना अब ऐसा होता है कि सिर में दर्द हो जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि दिन भर भूख ही लगती रहती है। तो इसलिए सुबह मैं चाय ज़रूर ही बना लेती हूँ। और बच्चे भी इतनी सुबह, चूँकि उन लोगों को जाना होता है 7, सवा 7 या साढ़े 7 में, तो इतनी सुबह वो लोग खा भी नहीं पाते हैं कि मैं पराठा या रोटी बना दूँ तो वो लोग खा लें। तो मैं केवल लंच पैक करती हूँ, और कभी बाई चांस ऐसा होता है कि वो लोग रोटी या पराठा खाकर जाते हैं। और यहाँ पे एक साइड मैंने सारी चीज़ें पहले ऊपर से मैं साफ़ कर लेती हूँ। सिंक के सारे बर्तन मैं निकाल के पहले सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, और फिर बर्तन धो करके और स्टैंड में लगा लेती हूँ। तो यहाँ का काम जब हो जाता है ना, तो हल्का सा ये माइक्रोफाइबर का ही कपड़ा है, बहुत दिन से चल रहा है ये, मतलब इतना अच्छा है ना, इससे सफाई जो है इतनी अच्छी होती है। तो इसलिए मैंने इसे किचन में ही रख रखा है। और सारा स्लैब वगैरह पोंछने के बाद फिर इसे साबुन से अच्छी तरीके से धो करके और निचोड़ कर फिर मैं सिंक के पास ही उसको फैला देती हूँ ताकि सूख जाए। और सिंक के नीचे यहाँ पे पानी गिर ही जाता है, बहुत छोटी सी पतली सी जगह है तो पानी गिर ही जाता है। तो इतना दूर जो है पोछा मैंने मार दिया है। और फिर यहाँ पे फुट मैट मैंने डाल दिया है, जो कि यहाँ पड़ा रहता है। और ये फुट मैट मैंने खुद से बनाया है साड़ी का यूज़ करके। यहाँ पे पर्दे से ये रिंग जो है निकल गई थी, जब मैंने पर्दा धोया था तो ये रिंग निकल गई थी उससे। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी लेकिन लगा नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे मैंने इस काम को भी संपन्न कर दिया है, लगा दिया यहाँ पे। और फिर ऊपर कपड़े रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद भी बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। डेली तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन बाद कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी कपड़े हैं ऊपर धोने के लिए। लेकिन जब मैं फ्री हो गई, बच्चे जब नाश्ता करके अपना फ्री हो गए, तो थोड़ी देर मैं इन लोगों के साथ बैठ जाती हूँ कि ये लोग भी अपनी मन की बातें जो है मेरे साथ शेयर कर पाएँ, मैं कुछ कह पाऊँ, समझा पाऊँ। और फिर थोड़ी सी बात करते करते, अंताक्षरी खेलते खेलते अब ये लोग सो गए हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और फिर कपड़े मैंने हाथ से ही धो लिए थे और फिर मैंने मशीन में डाल दिए सूखने के लिए। सारे कपड़े जो हैं सूख चुके हैं और अब मैं उन्हें धूप में डाल आऊँगी। करीब हो रहे हैं इस समय 1:30 या 2 बज रहे हैं, और धूप बहुत ही तेज़ है, बहुत ही तेज़। मुझे लग रहा है 1 या 2 घंटे में पूरे कपड़े सूख भी जाएंगे। मैंने स्टैंड ऊपर ही लगा लिया है, क्योंकि नीचे बहुत हौच-पौच सा हो जाता है, बहुत मतलब दिक्कत होती है कपड़ों को डालने के लिए भी, और कपड़े कभी-कभी इतने हो जाते हैं। तो मैंने इसलिए आर्गनी 2 लगवा रखी है, और एक स्टैंड भी नीचे से मैंने ऊपर ही डाल दिया है, क्योंकि बारिश में कपड़े नीचे सूख नहीं रहे थे। यहाँ पे मैंने सारे कपड़े डाल दिए हैं और अब मैं चलती हूँ नीचे। पसीने से पूरी भीग चुकी हूँ। और यह छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।